वन नेशन वन इलेक्शन। I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया है। यह समिति देश में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर कानूनी से लेकर संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी। नमस्कार, देश आज के वॉइस ओवर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। यह टॉपिक यूपीएससी और यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के करंट अफेयर्स और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक देश एक चुनाव क्या है। एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब यह है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। मौजूदा समय में हर 5 साल बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सरकारी आयोगों की इसमें सहमति जानते हैं। 2022 के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है। हालांकि इस विचार को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है और यह संसद में तय किया जाना चाहिए। दिसंबर 2022 में विधि आयोग ने भी देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और एक्सपर्ट सहित हितधारकों की राय मांगी थी। आइए जानते हैं एक साथ चुनाव कराने से क्या लाभ होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्चे में कमी आएगी। इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। इस संबंध में कहा जाता है कि अलग अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गति काफी धीमी हो जाती है। सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं क्योंकि अधिकारी मतदान कर्तव्यों में संलग्न होते हैं। इसके समर्थन में यह भी कहा जाता है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही विकास की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी, जिससे देश में भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी। जानकारों के अनुसार इस तरह के चुनाव में राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व ज्यादा होगा और क्षेत्रीय दल के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है। मतदाताओं में जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है। अधिकांश लोग केंद्र और राज्य के कार्यों और शक्तियों के बारे में अंतर नहीं जानते हैं। सरकार के सामने कुछ लॉजिस्टिक चुनौतियां भी आ सकती हैं क्योंकि एक ही दिन में दोनों चुनावों के लिए अलग अलग ईवीएम मशीनों की जरूरत होगी। सभी राजनीतिक दलों के बीच एक राय बनाना मुश्किल है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इस टॉपिक से संबंधित इतना ही। आइए इस टॉपिक का मुख्य परीक्षा का प्रश्न देखते हैं। आगामी वर्षों में समकालिक निर्वाचन की व्यवहार्यता का परीक्षण कीजिए। देश में एक साथ चुनाव से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव लिखिए। इस टॉपिक से संबंधित इतना ही। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द रेस ऐप। एंड नए बैच की जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस ओवर प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद।